अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस बार जो केस जारी की जा रही हैं वो आम केस नहीं है, बल्कि इस केस में लाखों अहले खानदानों को 13,500 रुपए की बजाय 25,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए तक जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये बड़ी रकम जो है वो किन लोगों को मिल पाएगी, किस बुनियाद पर दी जा रही है और क्या आप भी इन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ एक एक चीज जो है वो बताऊंगा कि कौन अहल है, कौन नाअहल हो रहा है और वो छोटी छोटी गलतियां जो हैं वो कौन सी हैं जिनसे लोग जो है वो खुद अपने पैसे जो है वो बंद करवा बैठते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी आखिर तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए फायदा मंद जो है वो साबित हो सकता है। देखिए व्यूअर्स, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ खानदान जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर माह हजारों लोगों को नाअहल भी करार दिया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब नाअहलियां जो हैं वो बढ़ रही हैं तो अहले खानदानों की तादाद जो है कम हो रही होगी, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जैसे ही कुछ लोगों को इस प्रोग्राम से बाहर किया जाता है, उनकी जगह पर नए मुस्तहिक और हकदार अफराद को शामिल कर लिया जाता है, ताकि अमदाद सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच पाए जो वाकई ज़रूरतमंद है, जो हकदार है। इसीलिए अगर आप अभी तक इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए तो परेशान बिल्कुल भी ना हो, आपके लिए भी मौका मौजूद है। और अगर आप पहले से अहल हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको इस लिस्ट से निकाल सकती है, इस प्रोग्राम से बाहर कर सकती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से कई लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम से बाहर हो जाते हैं। सबसे पहले और आम गलती ये है कि कुछ लोग अपना डायनेमिक सर्वे जो है वो मुकर्रर वक्त पर अपडेट नहीं करवा पाते। BISP की जानिब से बार बार मैसेजेस जो है वो आते रहते हैं कि अपने बच्चों के बे फॉर्म जो है वो आपने अपडेट करवा लेने हैं या दोबारा सर्वे जो है वो करवा लें, लेकिन लोग या तो तवज्जो नहीं देते या समझते हैं कि बाद में कर लेंगे, और यही लापरवाही उन्हें प्रोग्राम से बाहर कर देती है। याद रखें, BISP में अब हर 3 साल बाद जो है वो नया सर्वे किया जा रहा है। अगर आपने ये सर्वे मुकर्रर वक्त पर नहीं करवाया तो चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, सिस्टम आपको इस प्रोग्राम से बाहर कर देगा। दूसरी बड़ी गलती ये है कि कुछ लोग अपनी किस्त लेने में ताखीर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 2-3 किस्तें जो हैं वो इकट्ठी आएंगी तो एक साथ निकाल लेंगे, लेकिन जब ऐसा करते हैं तो उनके अकाउंट में फंड जो है वो खरीद हो जाते हैं और सिस्टम उन्हें गैर फाल कर देता है। इसलिए कभी भी किस्त आने के बाद आपने ताखीर नहीं करनी, फौरी तौर पर अपनी अदायगियां जो हैं वो आपने हासिल करनी है, ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो बरकरार रह सके। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पहले इस प्रोग्राम से बाहर कर दिए गए थे। उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपनी एहलियत जो है वो दोबारा चेक करें, क्योंकि BISP ने अब तमाम नाअहल अफराद के लिए भी नया मौका जो है वो फराहम किया है। जिनके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं उनके लिए नया सर्वे जो है वो शुरू कर दिया गया है। मतलब अगर आपको पहले किसी वजह से प्रोग्राम से बाहर कर दिया था, जैसे कि आप फाइलर बन गए थे या आपका PMT स्कोर जो है वो ज्यादा हो गया था, तो अब आप दोबारा अहल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 81 कतर वेब पोर्टल पर जाकर अपने नए सर्वे की तारीख जो है वो चेक करना होगी। अगर वहां आपके नाम के साथ 2026 या 27 की कोई तारीख भी लिखी हुई शो हो, तो जैसे ही वो तारीख करीब आई, आप करीबी BISP दफ्तर जाकर अपना नया सर्वे जो है वो करवा लें। अगर इस वक्त आप वाकई ही मुश्तरक हुए तो इंशाअल्लाह आपको दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। अब एक और निहायत अहम बात, कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो बार बार दफ्तर के चक्कर लगाते रहेंगे तो शायद जल्द अहल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। निज़ाम खुदकार के तरीके के जरिए अपना काम करता है। आपका डाटा खुद ब खुद अपडेट होता रहता है, इसलिए बार बार दफ्तर जाने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि वक्त ज़ाया होता है। और बेहतर ये है कि आप घर बैठे 81 कतर वेब पोर्टल पर अपनी मालूमात जो है वो चेक करते रहें। अब मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी जो है वो देने जा रहा हूँ, वो ये कि 81 कतर वेब पोर्टल जो गुज़श्ता दिनों बंद कर दिया गया था, अब दोबारा से मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। अब आप उसी के जरिए ना सिर्फ अपनी एहलियत चेक कर सकते हैं, बल्कि ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपका नया डायनेमिक सर्वे जो है वो कब होगा, अगली तारीख क्या है।
आपके पैसे कब जारी होंगे, आपके ज़िले में अदायगियाँ जो हैं वो किस तारीख से शुरू हो पा रही हैं, और ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में होगा। घर बैठे मुमकिन है, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आपने दर्ज करना है और तमाम मालूमात जो है वो चंद सेकंड्स में आपके सामने जो है वो शो हो जाएंगी। व्यूअर्स, एक और बड़ी अपडेट ये है कि इस बार की किस्त में जो इजाफा किया गया है वो सिर्फ रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए नहीं बल्कि उन खानदानों के लिए भी है जिनके बच्चे जो है वो तालीमी वजीफे प्रोग्राम में शामिल हैं। जी हाँ, अगर आपके 3 या 4 बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके वजीफे की रकम इस बार काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। बाज़ खानदानों को सिर्फ बच्चों के वजीफों की मद में 30 से 35 हज़ार रुपये तक जो है वो मिलने जा रहे हैं। अब आप खुद सोच लें, 13,500 रुपये और कपल प्रोग्राम की किस्त अलग, इस किस्त के साथ बच्चों के वजीफे अलग, तो उसी महीने बहुत से खानदानों के लिए वाकई बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं। लेकिन इस सब के साथ एक अहम बात आपने समझ लेनी है, अगर उनका तालीमी अंदराज नहीं करवाया तो आप इस सहूलत से महरूम भी रह सकते हैं। तो अभी से अपने बच्चों का अंदराज जो है वो आपने ज़रूर करवा लेना है। BISP के तालीमी वजीफे प्रोग्राम में आपने उनका अंदराज ज़रूर करवाना है ताकि अगली किस्त में आपको पूरी रकम जो है वो मिल सके। अब बात करते हैं अदायगियों की शेड्यूल की। तो विवस, इस वक्त दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। जी हाँ विवस, 20 अक्टूबर बरोज़ पीर से सुबह 9 बजे के बाद दूसरे मरहले के तमाम इस्लामी अदायगियाँ जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी। पहले मरहले में जिन इस्लामी अदायगियाँ हुई उनकी तफसील पिछली वीडियो में दी जा चुकी हैं। अब दूसरे मरहले के इजला के लोग तैयार हो जाएं क्योंकि उनके पैसे भी रिलीज होने जा रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ज़िला दूसरे मरहले में शामिल है या तीसरे मरहले में, तो अभी नीचे कमेंट्स में अपने ज़िले का नाम जो है वो आपने ज़रूर लिखना है ताकि हम आपको बता सकें कि आपके इलाके में अदायगियाँ कब से शुरू होंगी। अब तीसरे मरहले के हवाले से भी एक ज़बरदस्त खबर है। वो इजला जो अभी तक किसी मरहले में शामिल नहीं हुए थे उनके लिए अदायगियाँ जो हैं वो इसी माह शुरू होने जा रही हैं। मतलब अक्टूबर के आखिर तक इंशाअल्लाह मुल्क के तमाम इजला में किस्तें जो हैं वो जारी हो जाएंगी। इसलिए जिन लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिले वो फिक्र ना करें, उनकी बारी भी आने वाली है। बस अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने पैसे जो है वो महफूज तरीके से वसूल कर सकते हैं, क्योंकि अदायगी के दौरान जो है वो बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। जब आप किसी करीबी कैंप साइट पर जाएं तो सबसे पहले आपने तस्दीक करना है कि वो असल BISP का सेंटर है या नहीं है। अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद ही आपने वहां से रकम जो है वो अपनी वसूल करनी है। किसी दूसरे के हाथ में अपना डाटा या अपने पैसे जो है वो आपने नहीं दे देने। रसीद आपने जरूर लेनी है और कोशिश करना है कि मोबाइल पर मैसेज आने के बाद ही अपनी रकम जो है वो आपने निकलवानी है ताकि कोई गलत फहमी ना हो। और याद रखें, BISP कभी किसी को कॉल या मैसेज के जरिए जो है वो रकम की पेशकश जो है वो नहीं करता। अगर कोई आपको कॉल करे और कहे कि आपके पैसे जो हैं वो मंजूर हो गए हैं या कोई फीस जो है वो आपने जमा करवानी है, तो फौरन उसे नज़रअंदाज आपने करना है, उनकी कंप्लेन आपने रजिस्टर करवानी है, क्योंकि ये सब जो है वो धोखा है। आपके पैसे सिर्फ BISP की कैंप साइट या बैंक के जरिए ही मिल पाएंगे। व्यूअर्स, आखिर में आपके लिए एक खास मैसेज है। याद रखें कि ये प्रोग्राम सिर्फ अमदाद नहीं बल्कि एक सहारा है, एक मौका है आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने का। हुकूमत पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम को इस नीयत से बनाया है कि जो लोग मुश्किलात में हैं वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। लिहाजा अगर आप अहल हैं तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, लेकिन अगर आप मुस्तहिक नहीं हैं तो खुदारा इसमें शामिल होने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके नाम पर लिया गया पैसा जो है वो किसी असल ज़रूरतमंद का हक मार देता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।